जहाँ तक मैंने कराया था। जी जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भेजा है। अच्छा चलो मैं वो आप चेक करता हूँ। अभी वो मुझे इसमें गलती हो रही है, अच्छा। तो अभी एक अभी आप तो क्या कर दें। सही है, मैं आपने भेजा है उसके अंदर है ना वो जो मिस्टेक हो रही है। हाँ, वो पूरा वो अपना हेडर पूरा वो चेंज हो गया है। क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट ही पूरा चेंज हो गया। चले अब भेज दिया आपने, अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि देखें जैसे ये फोल्डर है ना, आपको जी जी स्क्रीन नजर आ रही है। जी। ये फोल्डर है, इसको मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ, मेरे पास WinRAR इंस्टॉल हुआ है। WinRAR आपके पास इंस्टॉल हुआ है सिस्टम पे? हाँ, वो लेकिन उस पे वो बाय करने का वो देता है मुझे, लेकिन खुल जाता है मेरे साथ। हाँ ना, खुल जाता है ना। तो आपने क्या करना है, फोल्डर पे जाना है अपने, जिस फोल्डर में हम्म, आपका सारा काम हुआ हुआ है उसको आपने जाके ऐड टू आर्काइव करना है, और यहाँ ठीक। से जिप पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो अब ये क्या बन जाएगा कि ये एक फोल्डर इस तरह से बन जाएगा। और ये पूरा सही है। फोल्डर मुझे आपको ईमेल आपने मुझे ईमेल करना है, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं तो फोल्डर आप मुझे ईमेल करें, ताकि मेरे पास इमेजेस और CSS फाइल, HTML फाइल, सारी चीजें एक फाइल की सूरत में आ जाएं, फिर मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके चेक करूंगा। तो अभी आपने मुझे VS ये VS कोड की जो कोडिंग है वो तो मैं आपको नोटपैड पे भेजूंगा ना, नहीं नहीं कॉपी करके। नहीं नहीं, आपने मुझे पूरा फोल्डर देखें, आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए। जैसे अभी जो हम काम कर रहे हैं उस काम के लिए एक फोल्डर आपके पास अलग होना चाहिए। जैसे मेरे पास है burger_shop, आप गौर से देखें ये फोल्डर है। इसके अंदर इंडेक्स की फाइल है जो हमारी मेन फाइल है, स्टाइल की फाइल है जिसमें CSS हुई हुई है, और इमेजेस का फोल्डर है जिसमें इमेजेस रखे हुए हैं। तो काम आपने बिल्कुल इसी तरतीब से करना है। अगर इस तरतीब से नहीं हुआ हुआ तो काम को पहले आप इस तरतीब से करें, उसको सेट करें, चेक करें। और कोई मसला भी अगर आ रहा है तब भी आप जो है मुझे एक फोल्डर जो पूरा है उसको जिप बनाकर, जैसे मैंने आपको सिखाया है जिप बनाकर, आप मुझे वो जिप फाइल भेज दें, ताकि मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके चेक करूं और फिर देखूं कहाँ पे मसला है। और काम की तरतीब नेक्स्ट भी टाइम। देख, हाँ काम की तरतीब भी इस तरह से बिल्कुल होनी चाहिए आपके पास। यही तरीका है, ऐसा नहीं है कि इमेजेस डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं, फाइल आपकी D ड्राइव में रखी हुई है, इस तरह से नहीं काम नहीं नहीं, कर। मेरा ऐसे ही हुआ हुआ, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ तो बस फिर इसको जिप बनाकर आप मुझे भेज दें, ठीक है। अभी जो लास्ट क्लास ठीक तक है। हमने काम किया था वो क्या था कि ये हमने हमारे, बकेट्स का वो हाँ जी, बर्गर्स की हमारे पास तस्वीरें आ गई थी, और मैंने आपसे कहा था कि ये नीचे अच्छा हो गया हमारा, ठीक हो गया है। अब इसको हम मजीद डिजाइन कर सकते हैं। अब डिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इनके कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। हम ओवरऑल एक कलर ले सकते हैं अपने पास अपनी वेबसाइट के लिए, और उस कलर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाके मैं लिखें कह रहा था कि हाँ, बोलो। ये जो बीफ बर्गर है ना, हम्म। जैसे इसका एक अलग से वो बना हुआ है, उसके नीचे से चिकन बर्गर आ गया था। अच्छा, ये वो बराबर में जैसे जाने ये, के बजाय नीचे आ गया था। हाँ, नीचे आ गया था। चलो वो आप मुझे कोड भेजोगे तो पता चलेगा। उसमें बाज दफा साइजिंग का मसला होता है कि अगर साइज पिक्स आपने प्रॉपर साइजिंग नहीं की हुई तो वो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो आप मुझे भेजोगे तो फिर मैं देख के बता सकूंगा कि कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे पास ये बन गया था। अच्छा हम आप मजीद आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास यहाँ हेडर है। हेडर के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि आपने अच्छी सी हेडिंग देनी है। अच्छा इसी तरीके से देखिए, मैंने ये टैब खोल लिया और मैंने यहाँ जाके लिखा कलर कॉम्बिनेशन वेबसाइट, वेबसाइट टेम्पलेट। तो ये आपको कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी जिसमें आपको कलर स्कीम्स वगैरह बता रहे हैं कि वेब के लिए आप किस तरह के कलर स्कीम्स ले सकते हैं। सही है। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स बताई हुई हैं यहाँ पे। जैसे एक ये वेबसाइट है, तो ये कुछ 4 कलर्स हैं। तो नॉर्मली 3 से 4 कलर ही आपके पास एक वेबसाइट के ऊपर यूज हो रहे होते हैं। एक ये वेबसाइट है, एक ये कलर कम्बिनेशन है। अब डिपेंड करता है आपका काम किस तरीके का है, उसके हिसाब से आप लेते हैं कलर कम्बिनेशन। ये है आपके सही है। पास, ठीक है ना। अब कोई फूड से रिलेटेड वेबसाइट होती है तो फिर हम उसको देखते हैं कि हम अपने पास जैसे ये है, तो हम्म, ऊपर
ये है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हमारे पास और भी है इसके अंदर, ये भी है सही है। हमारे पास, ये भी है हमारे पास, ये है। ठीक है। ठीक है ना, ये देखें थोड़ा सा कलर्स इसके अंदर डिफरेंट हैं, ये हम ले सकते हैं। और ये सब्जियां बनी हुई हैं, तो ये अच्छा है फूड के हिसाब से, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हॉट पिंक कलर इन्होंने यूज किया हुआ है, येलो कलर है, ग्रास है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। हॉट पिंक इन्होंने हेडर में यूज किया हुआ है अपने पास यहाँ पर, तो इसको हम यूज करके देख सकते हैं, अच्छा हो सकता है ये। तो इसमें थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है, थोड़ा टाइम लगाएंगे तो हो जाएगा। ये भी यूज कर सकते हैं ये वाला। सही। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हम देख रहे थे इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो ये है हैश FE65B7, ठीक है जी। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसमें हम यहाँ पर ये हेडर कलर दे सकते हैं, ठीक है। और इसको ओपन कर लेते हैं हम अपने पास, VS कोड के अंदर स्टाइल को भी ओपन कर लेते हैं। VS कोड के अंदर और हम आहिस्ता आहिस्ता जो कलर कम्बिनेशन हमने देखा है उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास, नोटपैड पे मैं लिख लेता हूँ, ये वहाँ पे कोड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इमेज है। तो ST65B7। ई ई एफ सॉरी FE सिक्स फाइव 65B7। B7। तो HFE65B7। अब ये जो चीज है ना, देखें अब्दुल्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कलर कम्बिनेशन क्या होगा वेबसाइट का, इमेजेस किस तरह के आप इस्तेमाल करते हैं, अब इसका आप इसके ऊपर जितना टाइम देंगे उतनी आपकी वेबसाइट बेटर होगी। यानी देखें, दो तरह के स्किल्स होते हैं आपके पास, एक आपके पास हार्ड स्किल्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स होते हैं, और एक आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, आपका कॉमन सेंस होता है, तो आप किस चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके पास मैनेजमेंट में आ जाती हैं कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये हम हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। और इसके ऊपर आपके पास वाइट कलर से आप लिख सकते हैं दी बर्गर शॉप, हेडर की हेडिंग दे सकते हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं, और हमारे हेडर के अंदर हम यहाँ पे H1 के अंदर
दी बर्गर शॉप। सही। और उसके लिए हम कोई फॉन्ट ले लेते हैं, हम ऑलरेडी दो तीन फॉन्ट इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हम, जैसे ये जो फॉन्ट हमने इस्तेमाल किया था ऑर्डर नाउ के लिए, इसी को अगर जी। हम यूज़ करें, और चूंकि फॉन्ट भी इस तरह से नहीं है कि हम बहुत सारे फॉन्ट एक वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट भी आपको लिमिटेड इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये ऑर्डर नाउ का जो फॉन्ट है वो हम देख लेते हैं कौन सा है, और उसी को H1 के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये हमने ऑर्डर नाउ ये बनाया था। तो यहाँ जाके H1 को डायरेक्टली डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि H1 में और कोई चीज़ नहीं हम देने लगे, तो क्लास बनाने के बजाय हम ये लेते हैं। और दो चीज़ें यहाँ पे देते हैं इस तरह से। कलर जो है वाइट रखेंगे हम, तो फॉन्ट का कलर हम यहाँ पे जाके हैश, और इसको टेक्स्ट को अलाइन करेंगे सेंटर के अंदर। कंट्रोल S करते हैं, हम चेक करते हैं तो देखें ये दी बर्गर शॉप हमारे पास आ गया है। और लेकिन ये बर्गर शॉप हमारे पास सेंटर के अंदर नहीं आ रहा है, राइट साइड के ऊपर जा रहा है। क्लास हेडर, मार्जिन लेनी पड़ेगी। नहीं सेंटर में तो है, मार्जिन क्यों देनी पड़ेगी, पहले सेंटर में तो है ही। हाँ सेंटर में। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो ये यहाँ आ रहा है। जो हेडर है उसका हम CSS चेक करते हैं। विड्थ ऑटो है, हाइट 150 पिक्सल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका जो CSS है, डॉट हेडर H1। फॉन्ट को साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 50 px, चेक करते हैं। फॉन्ट साइज काम कर रहा है हमारे पास, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही मुझे कि ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप दे देते हैं 20 px। अच्छा जी, पैडिंग दे दी तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे चला गया है। ओके। टेक्स्ट अलाइन लगाते हैं, सेंटर, सेंटर में भी आ गया। पैडिंग 25 हम दे देते हैं इसको, 30 कर देते हैं इसको, ठीक है ना। 30 40 करके चेक करते हैं। हाँ जी, तो देखें ये इस तरह से दी बर्गर शॉप आपके पास आ गया। इसी तरीके से आपके पास ये जो कलर है इसको भी हम
अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट करेंगे, इसको भी सेट करेंगे। यहाँ हम कोई लोगो लगा सकते हैं। तो ये साइज देख लें कि मजीद अगर आपको लगता है कि बढ़ाना है तो आप साइज को बढ़ा लें। ये साइज हो गया, ठीक है। अब देखें पैडिंग थोड़ी आपको कम करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पैडिंग कम कर लें क्योंकि साइज बढ़ गया है। तो अब देखें जो आप काम मुझे बना के मजीद भेजेंगे ना, देखें उसमें ये सब चीज़ें इसी तरह से होनी भी चाहिए, और उस पर टाइम आपका लगा हुआ होना चाहिए, तो फिर शक्ल निकल कर आएगी। अब हमारे पास स्लाइडर रहता है। अच्छा, इसी तरह से इसके कलर हैं हमारे पास, ये भी देख लेते हैं हम। और इन सबको या तो हम येलो कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, या दो के कलर चेंज कर देते हैं, या चारों के कलर अलग अलग करके देख सकते हैं हम। तो हम बहरहाल और जो कलर्स हैं वो भी लिख लेते हैं अपने पास। #E9E93904, then again #8FC33A, फिर #62EDD6। तो ये हमारे पास कुछ कलर्स आ गए। तो ये जो कलर हमारे पास सेकंड वाला है, इसको मैं येलो वाले कलर को कॉपी कर रहा हूँ अपने पास, या ग्रीन वाले कलर को कॉपी कर लेता हूँ। और जो हमारे पास बर्गर्स के कंटेंट है उसके अंदर हम कलर देके चेक करते हैं। तो अभी बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट हुआ है। Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+S, और आप जाके इसको चेक करें तो ये आपके पास कलर आती है। तो इसी तरीके से तीसरे बर्गर को भी हम चेंज कर देते हैं, चिकन बर्गर नहीं, शामी बर्गर को। तो कंटेंट 4 के अंदर होगा शामी, तो कंटेंट 4 को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से हम ये जो सेकंड वाला कलर है, ये 2 और 3 में दे देते हैं। 2 और 3 में दे दिया हमने। हैश लगाने की जरूरत है, हैश लगा देते हैं। Ctrl+S। तो आप देखें ये आपके पास इस तरह से बन गया, ठीक है ना। तो ये कलर्स हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अगर ये समझ नहीं आ रहे तो उसमें से देखकर हम जो हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन है उसमें से देख के हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास और कौन सा कलर है, हमारे पास ये चौथा कलर है। तो 3 और 4 में आप चौथा कलर देख के चेक कर लें कि वो अगर बेटर लग रहा है। तो 3 और 4 में अगर मैं ये चौथा कलर है, Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे आके चारू अलग भी दे सकते हैं ना? चारों अलग भी दे सकते हैं, क्या सही लग रहा है अब उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसमें से कुछ चीजें ट्राई करके उसका लेकिन रहना उन्हीं कलर्स के अंदर ही है। उन कलर्स में रहते हुए जो भी आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है वो आप दे सकते हैं। तो ये मैंने दे दिया, सही। ये उससे बेटर लग रहा है मेरा ख्याल है। अच्छा, इसी तरीके से आप बॉर्डर, आपको सिखाया था बॉर्डर दे सकते हैं, लेकिन जब आप बॉर्डर देंगे तो फिर आपको इनके साइजेस को कम करना पड़ेगा। इसके इन इस डिव के साइज को कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 px का बॉर्डर दे रहे हैं या 5 px का बॉर्डर दे रहे हैं, तो फिर विड्थ में से भी 5 आपको कम करना पड़ेगा, हाइट में से भी 5 कम करना पड़ेगा, तो फिर ये बॉर्डर इसके अंदर आ जाएगा। बॉर्डर का कलर दे दें तो बॉर्डर भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से ना, देखें जितनी चीजें आपने सीख रखी हैं वो अगर आप जरा सा दिमाग पे जोर डालेंगे और टाइम देंगे और उनको अप्लाई करेंगे, तो जैसे जैसे उन चीजों को अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी शक्ल निकलती जाएगी आपकी वेबसाइट की। तो देखिए शक्ल निकालना जो है ना वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्लास के अंदर तो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग के ऊपर काम हम नहीं कर सकते।
क्योंकि टाइम आपका फिर सारा का सारा इस डिजाइनिंग में लग जाएगा। जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, सीएसएस पढ़ाया है, या उसके अलावा भी कोई चीज आपको समझ में आ रही है किसी वेबसाइट से देख के, तो आप उसको एक्सप्लोर करके इंटरनेट से उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो जितना सही। आप टाइम लगाएंगे, जितना आप प्रॉपर्टीज को सीएसएस की यूज करेंगे, अच्छे इमेजेस इस्तेमाल करेंगे, शक्ल निकल कर आएगी। जितनी अच्छी शक्ल निकल कर आपकी वेबसाइट कर आएगी, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, उससे आप जॉब गेट कर सकते हैं, वो दिखाकर आप काम गेट कर सकते हैं। बड़ा सीधा फॉर्मूला है काम पकड़ने का। आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो, आपके पास जो ऑलरेडी काम हुआ है वो तगड़ा हो, तो आपको क्या है, आगे काम मिल जाता है। मिलेगा। तो अब हमारे पास क्या है, ठीक। स्लाइडर रहता है, टॉप बार रहता है। टॉप बार आसान है, फोन नंबर ईमेल एड्रेस देना है, वो हम बना लेते हैं। इसका कलर हमें चेंज करना है। मजीद ये कि आज हम दूसरा एक पेज डिजाइन कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं, और वो हमारे पास है कॉन्टेक्ट अस का पेज है। इसी तरह हमारे पास बर्गर और डील्स का भी पेज है, लेकिन पहले हम पेज जो कॉन्टेक्ट बना लेते हैं पहले कॉन्टेक्ट डिजाइन अस कर। का बना लेते हैं। ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट अस के पेज के लिए आप काम ये करें कि जो आपका इंडेक्स का पेज है, इसी को आप कर लें सेव एस, और सेव एस करके इसको आप कर दें CONTS कॉन्टेक्ट। तो ये आपके पास कॉन्टेक्ट का पेज आ। कॉन्टेक्ट के पेज के अंदर आपके पास जो है मेन्यू रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, हेडर रहेगा, लेकिन हेडर के बाद आपके पास स्लाइडर नहीं रहेगा। स्लाइडर नहीं सही। चाहिए आपको, कंटेंट एरिया नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आपको नीचे बस फिर फुटर चाहिए। तो फुटर हमने रहने दिया है। और देखें, ये जो कमेंट्स हमने किए हुए थे, इसका यही फायदा है कि आपको पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो सही। ये हमने फुटर रहने दिया और ये हेडर रहने दिया। कंट्रोल एस करते हैं, और इस कॉन्टेक्ट अस को चेक करने के लिए अपने पास इसको हम कॉन्टेक्ट के पेज को ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम के अंदर। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है ना। सही। तो ठीक अब है। आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको ये कर सकते हैं कि नीचे आप एक और जो है ना, आप डिफरेंट। हेडर के नीचे एक और सेक्शन दे सकते हैं कॉन्टेक्ट का। तो हम जो है यहाँ पे जाके हेडर के बाद कॉन्टेक्ट हेडर इसका नाम दे देते हैं, कॉन्टेक्ट हेडर स्टार्ट्स, और कॉन्टेक्ट हेडर एंड। और यहाँ पे जाके आपने एक डिव ले लिया, डिव क्लोज हो रहा है आपके पास, और उस डिव के अंदर आपने क्लास ले ली CONT कॉन्टेक्ट की। और आपने क्या किया कि H3 लेंगे ना। हाँ जी, इसमें हम H2 ले सकते हैं, H3 ले सकते हैं। तो हमने इसमें H2 के अंदर जाके लिख दिया कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट अस। ठीक है ना। ठीक। तो अब ये जो कॉन्टेक्ट है, ये आपको डिजाइन करना होगा। तो आपने लास्ट में हम चले गए, और लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपने डॉट कॉन्टेक्ट लिखा, और उसकी विड्थ कर दी ऑटो, उसकी हाइट कर दी आपने 100 px। ठीक है। और जो है बैकग्राउंड कलर इसको हम नहीं देने लगे, और टेक्स्ट अलाइन आपने कर दिया, कॉन्टेक्ट। सेंटर पैडिंग आपने दे दी 10 px। ठीक है ना। फॉन्ट फैमिली देखें, इसके अंदर आपने दे दी कौन सी वाली, जो हम फॉन्ट फैमिली हमने प्राइस की दी हुई है वो वाली दे देते हैं।
तो हमारे पास जो प्राइस की है वो ये है। ठीक है ना। या ठीक है। आप उसकी भी दे सकते हैं जो आपने हेडिंग की दी है, यानी ठीक कि है। कंटेंट के अंदर कंटेंट हैंड की जो है ना, ये भी दे सकते हैं। तो हम ये वाली दे के चेक करते हैं कैसी लग रही है। तो ये हमने ली, और ये हमने दे दी किसमें, यहाँ। फॉन्ट साइज अभी मुझे नहीं देना, ये मैंने दे दी। ठीक है ना, कंट्रोल एस करता हूँ, मैं चेक करता हूँ अपने पास। तो देखेंगे मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से यह तो आ आ गया। गया है, लेकिन कांटेक्ट नहीं शो हो रहा। कांटेक्ट लिखा हुआ शो नहीं हो रहा है। तो दोबारा जाते हैं, इसमें चेक करते हैं, ये कांटेक्ट आ रहा है और इसमें कॉन्टेक्टस मैंने लिखा है, लेकिन H2 यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं दिखा रहा। इसका कलर वाइट करके चेक करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि कलर, नहीं जी। तो डॉट कॉन्टेक्ट सेंटर और सब कुछ ठीक है। दोबारा जाते हैं, अच्छा ये सेव नहीं हुआ, देखें ये जो राउंड बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब है ये सेव नहीं हुआ है। तो अच्छा। इसको सेव कर लेते हैं, ये कॉन्टेक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है ना। सही है। अब देखें, चूंकि ये फॉन्ट हमने वो वाला लिया था जो बर्गर के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये फॉन्ट हमारे जी। पास इस तरीके से आ रहा है। मुझे फॉन्ट इस तरीके से नहीं चाहिए, इसमें से एक तो कलर हटाता हूँ ताकि मुझे और ये नजर आ जाए। तो ये इस तरह से आ रहा है। अब मसला ये है कि ऊपर का फॉन्ट भी कुछ इसी तरह का है और नीचे भी इसी तरीके का है। तो नीचे वाला फॉन्ट थोड़ा सिंपल करके देख लेते हैं, और सिंपल फॉन्ट हमारे पास प्राइस के अंदर है। तो ये वाला फॉन्ट फैमिली उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और उसको चेक करें। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया कॉन्टेक्ट। ठीक है जी, ये ऐसे ही ठीक है। और लेटर स्पेसिंग आप देख लें, 2px कर लेते हैं, कंट्रोल S, और 1px कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और हमने ये H2 के अंदर दिया है, लेकिन ये फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है। पैडिंग भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, 25 पिक्सल, 23 पिक्सल करके चेक करते हैं। पैडिंग टॉप करना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये पैडिंग असल में इसमें इसको दे रहा हूँ मैं, किसको, पूरे कॉन्टेक्ट को दे रहा हूँ। तो ये पैडिंग में क्या करेगा कि ये जो है पूरी उसका पैडिंग ले लेगा आपके पास। पूरी डिफ का ले लो। हाँ जी। तो पूरे डिफ का हमें नहीं चाहिए, हमें H2 की पैडिंग चाहिए सिर्फ। तो हम यहाँ पे जाके H2 की हम सिर्फ अगर पैडिंग देते हैं, या हम इसको कॉन्टेक्ट के साथ कर देते हैं ताकि कहीं और पे अप्लाई ना हो ये हमारे पास। तो डॉट कॉन्टेक्ट के अंदर जो H2 है, आप उसकी पैडिंग दे दें क्या, पैडिंग टॉप 25px। उसको हम चेक करते हैं अपने पास। तो ये इस तरह से हमारे पास आ रही है। ठीक है ना। और इसको हम 35 कर लेते हैं, नहीं अभी उसको 25 ही रहने देते हैं हम। और इसका टेक्स्ट फॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर लेते हैं हम अपने पास, और इसको 35px कर लेते हैं। वो 50px है हमारे पास मेन हेडिंग, तो ये 35px इस तरह से हो गई। ठीक है ना। तो ये बेटर है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से कॉन्टेक्ट अस
बट इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड तस्वीर लगा दूं। तो मैं यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट अस बैकग्राउंड इमेज लिखता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस आ जाते हैं। इन इमेजेस को मैं देख लेता हूँ। मैं फ्री पिक से भी जाके इमेजेस ले सकता हूँ। और यहाँ पे भी कुछ इमेजेस हैं, चेक कर लेते हैं गूगल पे। लाइसेंस सिविल हैं ये हमने कुछ इमेजेस देखे। तो ये इमेज है, इसको मैं सेव इमेजेस करता हूँ अपने पास। और मैं डायरेक्टली इसको अपने फोल्डर में, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट बीजी वन के सेव कर लेता हूँ। और इसको भी सेव इमेजेस, कॉन्टेक्ट बीजी टू। अभी फाइल टाइप सही नहीं है, सेव इमेजेस, ये भी फाइल टाइप सही नहीं है हमारे पास। कॉन्टेक्ट बीजी टू कर लेते हैं इसका। और ये सेव इमेजेस। अच्छा जी, ये दो इमेजेस हमारे पास आए। मैं इसको हम लगा के चेक करते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्टेक्ट का हमारा डिव है, इसके ऊपर हम बैकग्राउंड इमेज लगा दें। तो इसके लिए आप बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं, उसके बाद आप इमेज लिखते हैं, सिंगल कोड लगाते हैं, आपके पास जो लोकेशन है वो देते हैं बैकस्लैश। तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, इमेजेस आ जाने चाहिए। लेकिन ये इमेजेस नहीं आ रहे हैं सर, सॉरी, इमेज नहीं आएगा। इसके बाद आपके पास आता है यूआरएल। यूआरएल के बाद सिंगल कोड, उसके अंदर आप जिस फोल्डर से इमेज उठाना है वो, और ये आ रहा है। तो इसमें आपके पास ये इमेजेस आ रहे हैं। तो इमेजेस हमारे पास कहाँ सेव हो गए, हमें चेक करना पड़ेगा। ये हमारे पास था। और ये इमेज हमारे पास कहाँ सेव हुआ है, WD वेब डिजाइनिंग में। हमें ये इमेजेस चाहिए कहाँ पे, Ctrl+C, बर्गर शॉप, इमेजेस का फोल्डर, पेस्ट। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिए इमेजेस। और मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करूंगा, तो ये कॉन्टेक्ट BG1 जो है मैंने रख दिया। ठीक है ना। सही। Ctrl+S करते हैं, आप अपने काम को चेक करें। तो यहाँ पे ये आपको इमेज दिखा रहा है। ठीक है ना। अब ये इमेज बड़ा है, आपका जो ये सेक्शन है ये छोटा है। हम्म। तो ये इस वजह से आपको इस तरह से दिखा रहा है। तो बहरहाल ये अभी भी बुरा नहीं लग रहा है, चल सकता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई करके देखते हैं हम कहते हैं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है। और बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट बैक नो रिपीट। साइज कवर करके देखते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। लेकिन अभी तो चूंकि बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, वो रिपीट इसमें हो भी नहीं रहा है। तो फिर भी बहरहाल नो रिपीट लगा देते हैं, Ctrl+S। तो ये आपके पास, हाँ, ये बेटर हो गया, देखें। ठीक है जी। ना। और जी। लेकिन जो आपकी हेडिंग है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके कलर को आप कर दें #white, और साइज को आप थोड़ा और इंक्रीज कर दें। आप चेक करें तो ये आपके पास आ गया कॉन्टेक्ट। ठीक है ना। लेटर स्पेसिंग को आप, लेटर स्पेसिंग दी हुई है यहाँ पे डिफ के अंदर दी हुई है, इसको 2 करके चेक करते हैं। 2 वैसे हमने पहले की हुई थी, दोबारा करके चेक करते हैं। हाँ सही है, नॉट बैड। तो ये बड़ा बेहतरीन आपके पास कॉन्टेक्ट अस का पेज अभी तक का बन गया है। इसके नीचे आपको देखें, ये काम आपको मुझे करके देना है। इसके नीचे आपको क्या करने हैं, 2 सेक्शन बनाने हैं। इसके नीचे क्या बनाने, कॉन्टेक्ट अस के बाद 2 सेक्शन। एक सेक्शन में आपके पास फॉर्म आ जाएगा, जो मैंने फॉर्म पढ़ाया था। आप भले फॉर्म ना लगाएं फिलहाल, मैं आपको फॉर्म लगाना सिखा दूंगा। और दूसरे सेक्शन में मैप आ जाएगा। तो मैप भी मैंने आपको नहीं कराया सही। है,
गूगल मैप है, वैसे तो वो बहुत आसान है, लेकिन चलें वो अगली क्लास में दोनों चीजें मैं करवा दूंगा। लेकिन आपने सिंपल मुझे क्या बना के देने, दो सेक्शन। दो सेक्शन से मुराद ये कि दो डिव बनेंगे बराबर बराबर साइज के, और उनकी हाइट और विड्थ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब बराबर होंगे तो विड्थ तो आपको पता ही है, हाइट आप देख लीजिएगा 500 600 रख लीजिएगा, और उनके कुछ बैकग्राउंड कलर फिलहाल दे दें। तो इस तरीके से आपको क्या है कि बैकग्राउंड कलर वही दे दें जो हमारे हमने हमने वेबसाइट से उठाए। तो इस तरह से आपके पास क्या है कि दो सेक्शन बन जाएंगे, उसके नीचे फुटर आ रहा होगा। उन दो सेक्शन में एक में हम कॉन्टेक्ट फॉर्म दे देंगे और एक में हम मैप दे देंगे। तो इस तरह से ही हमारा सही है। कॉन्टेक्ट अस का पेज बन जाएगा। फिर हमारे पास बर्गर डील्स के पेज रह जाएंगे, एफएक्यूज के पेज रह जाएंगे, तो फिर वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता बना लेंगे। ठीक हो गई बात। तो ये जो है ठीक। ना, आपने मुझे आप जरा। मैं हाँ बोलो। आप मेरी एक दफा ईमेल खोल के देख लेंगे, अभी मैंने आपको भेजी थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, ईमेल तो देखो मैं देख लेता हूँ, लेकिन ईमेल तो मुझे जिप फाइल बना के भेजोगे तो मैं चेक करके तुम्हें अपडेट करता हूँ, क्योंकि फिर वो उसमें मैं मुझे। भेज दूंगा, आप मुझे बस आइडिया दे दें कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। अच्छा ठीक है, ईमेल चेक कर लेते हैं तुम्हारी। देखो ये लिंक इतना लंबा क्यों आ रहा है, इतना इधर 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 जाने के बाद आ रहा है। लिंक तो सिंपल होना चाहिए आपके पास, जहाँ पे आपका काम रखा हुआ है सारा का सारा। जी जी। और ये सारे एक ही पेजेस लिंक हुए हैं आपके पास, वेब टेम्पलेट डॉट एच टी एम एल, वेब टेम्पलेट डॉट एच टी एम एल। ये तो अलग अलग होना चाहिए बर्गर। अच्छा, और फिलहाल तो क्योंकि आपके पास पेजेस नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे हैश लगा दें। वो अच्छा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये पता नहीं आपको सही क्यों शो हो रहा है। इसी तरीके से ये आपके पास इमेजेस के फोल्डर में होना चाहिए। आप इसका एक फ्रंट व्यू खोलिएगा, ये नहीं, रूम वाला। फ्रंट व्यू में तो देखे ना, चीजें नजर नहीं आएंगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास सीएसएस नहीं है अभी इसके अंदर, और इमेजेस का फोल्डर नहीं है। तो इसीलिए मैं सीएसएस आपको, मैंने लगाई है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना कि आप देखें ना, फिर वो मुझे सारे के सारे देखे मेरे ठीक पास। है। आपने पूरी जो, मैंने सीएसएस करी है, सब करा है। आप आपकी जो है ना एक ही ईमेल आई हुई है मेरे पास, उसके अंदर ये एक ही एचटीएमएल फाइल है। लास्ट टाइम आपने भेजा था तो उसमें सीएसएस फाइल भी थी, इसमें नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप ना पूरे फोल्डर को जिप बनाएं और जिप बना के मुझे ईमेल करें, ठीक है। ठीक है। मैं चेक करके आपको थोड़ी देर में फिर बताता हूँ। चलिए ठीक है। चलो या ओके। आप रिकॉर्डिंग भेजिएगा बस।